क्या कहूँ दुनिया भर में जो लोग ये जानते हैं कि बघेली में संवाद नित्य प्राय जीवन में होता है और वो बोलने और सुनने के साथ साथ पढ़ने और लिखने का भी विषय है, वो लोग ये जानते हैं कि बघेली विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। और जो ये जानते हैं कि बघेली विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है वो अवश्य रूप से ये जानते हैं कि डॉक्टर सरस जी उनमें विशेष कवियों में से एक हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और मैं आज उपस्थित हूँ डॉक्टर सरस जी के साथ बात करने के लिए उनसे कि उनके जीवन में बघेली कविता का आगमन और आज विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम तक का सफर कैसा रहा और समसामयिक बघेली पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निखिल, धन्यवाद अतुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बघेली काव्य संसार में जैसा कि मैंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर में आपको हम सब ने पढ़ा है। जो भी हिंदी पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में, बीए करते हैं, एमए करते हैं, वो आपसे टकराते ही हैं आसपास। मैं सोच रहा था, जब मैंने सोचा कि आपसे संवाद करना है तब मैंने पहला सवाल रखा कि आप बघेली काव्य संसार के उन कवियों में हैं जिनको बघेली के परिचय कवि में देखा जाता है। आप बघेली लिखने, पढ़ने, सुनने और सुनाने का 40 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। आज से 30 या 40 साल पहले की बघेली और आज की बघेली में आप अपने अनुभव के आधार पर क्या अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। जब हम आरंभ में हम लोग बघेली लिखना शुरू किए या बघेली जानना शुरू किए, तब बघेली का जो उसकी जो व्याप्ति थी वो घर घर थी। तब जो है लोग यहाँ से अपने पढ़ने के लिए या विद्याध्ययन के लिए और किसी उसके लिए बाहर नहीं जाते थे, दूर नहीं जाते थे। और हर व्यक्ति के, चाहे वो अभिजात वर्ग रहा हो और चाहे वो सामान्य वर्ग रहा हो, सबकी जो भाषा है वो बघेली ही थी। लोग बघेली बोलते थे। हमारे घर में तो अभी भी है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि उतनी नहीं है। आरंभ में लोकगीत और अन्य जो लोक संपदाएं हैं, कहावतें, कहानियां, कहनी, कहानूत घर घर थे। अब आज की स्थिति आते आते इतने चूंकि वो घर घर थे, इसीलिए हम लोगों का अनुराग उससे बना। क्योंकि हमारे घर में भी कहानी होती थी, कहनी होती थी। देखिए क्या है, ये तब सबके घूंटी की भाषा थी बघेली। जी बिल्कुल, है ना। जो भी घूंटी पीता था या पीती थी, लड़का हो या लड़की हो, नवजात को जब घुट्टी पिलाई जाती थी तो वो बघेली क्या गायन, लोरी होती थी। जी बिल्कुल। लोरी कहाँ है? 40 वर्षों में लोरी गई। जो गांव की लोरी थी, जो माए उसको गा करके और घुट्टी पिलाती थी उसको, तो वो उसके साथ क्या था कि घुट्टी के साथ भाषा गई, घुट्टी के साथ भाषा की संस्कृति गई, अब घुट्टी के साथ माँ का प्रेम गया। तो अब तो घुट्टी बाजार की आती है। इतना अंतर हुआ। और 40 वर्ष क्या, हम तो अब सोचिए कि कितना वो होगा। कक्षा 7 में हमने कविता सुनाई थी बघेली, सीधी खुद आर्ट्स कैंडी में। मैं तब आर्ट्स कैंडी नहीं था ये, तो मैं यहाँ पढ़ता था और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो शनिवार को हमने, और उसमें से हमारी अपनी निजी समस्याएं आई थी। वो इसलिए आई कि जो लोक साहित्य होता है वो जीवन संघर्षों का सबसे बड़ा दस्तावेज होता है। लोक साहित्य में ही जीवन को सही माने, बिना किसी बनावट के, लोक साहित्य में बनावट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं। वो बिल्कुल निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। और लोक साहित्य तो तपोवन का साहित्य है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो कहते हो होता है। तो उसमें हमने हम तो हिंदी भी लिखते थे पहले। आकाशवाणी में कुछ समय तक ये वाणी में हमारी हिंदी चली, लेकिन बाद में हमने हिंदी को अपने अनुराग से कम किया और हमारा अनुराग हमारी अपनी लोक भाषा बघेली की ओर आ गया। अब तब से मैं लगातार बघेली लिख रहा हूँ। जी बिल्कुल। मैं अगले सवाल की ओर बढ़ूँ। अभी जब हम इंटरव्यू शुरू करने वाले थे तभी आप बात कर रहे थे और आपने कहा कि उस जगह में इंटरव्यू, उस जगह में माफ कीजिएगा, उस जगह में कवि सम्मेलन हुए एक अरसा हो गया। फिर आपने कहा कवि सम्मेलन यहाँ होते रहते हैं। मैं वहीं से अपना सवाल रखता हूँ कि आप उस जमाने में बघेली से लिख रहे हैं। आपने कहा मैं 7वीं कक्षा में था, तब से बघेली में आप लिख रहे हैं। तब से लेकर के
उस दौर में बघेली के मंच इक्का दुक्का हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे। आप इससे बिल्कुल वाबस्ता हैं। हाँ हाँ, बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन अब बघेली के मंच और कवि सम्मेलनों के मंच प्रत्येक गांव में हैं। जहां कहीं भी नवरात्रि होती है, दुर्गा रखी जाती हैं, वहीं बघेली का मंच खड़ा हो जाता है। तो आप कितना अंतर देखते हैं तब में जब बिना मंचों के बघेली खड़ी थी, और आज जब बघेली मंच के साथ खड़ी है, बघेली कहाँ खुद को स्वयं को अधिक मजबूत महसूस करती है? देखिए, ये सुखद और दुखद दोनों पहलू है। जी दादा। इसलिए जी कि जब हम लोग थे शुरुआती दौर में, तो बघेली लिखने वालों की संख्या बहुत कम थी। जी जी तब बैजू जी भी जिंदा थे, सैफू जी भी जिंदा थे, शंभू जी तो अभी अभी शंभू काकू गए हैं, जी जी और रामदास पयासी जिंदा थे। इन सबके साथ हमने पढ़ा है। तब अगर बघेली कब सम्मेलन करना होता था तो हमको सैफू जी को ढूंढना पड़ता था सतना से, जी शंभू काकू को ढूंढना पड़ता था, कालिका त्रिपाठी थे। इस तरह से मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से 7-8 लोगों का नाम बघेली में आता था जी लिखने वालों में। जी दादा। और इसीलिए जो शुरुआत हुई थी लोक भाषा सम्मान की, बैजू सम्मान की, एक बड़े फलक पर, जी जी तो हमको बहुत जल्दी मिल गया था वो। इसलिए कि उस समय लिखने वालों की संख्या उतनी अधिक बघेली में नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी लिखा जा रहा था बघेली में, चाहे वो सैफू जी लिख रहे हों, चाहे शंभू काकू लिख रहे हों, चाहे बैजू जी लिख रहे हों, चाहे कालिका त्रिपाठी लिख रहे हों, चाहे मोर बटोही लिख रहे हों, विजय सिंह परिहार लिख रहे हों, आप देखिए उनमें आपको आपके बोली की, आपके भाषा की, लोक भाषा की पूरी संस्कृति मिलेगी। जी बिल्कुल। लोक भाषा दहपोगी की भाषा नहीं है। जी लोक भाषा चटनी की भाषा नहीं है। लोक भाषा गलत स्वाद लेने की भाषा नहीं है। लोक भाषा गंभीर है, और उसमें एक यथार्थ है, उसमें एक जीवन पद्धति है, उसमें एक जीवन संस्कृति है। तो लोक भाषा ऐसे नहीं है कि आप लोक भाषा में कुछ भी कहते हैं। तो तब का तो ये था कि एक कविता अगर कहीं मिल जाए पढ़ने को, सुनने को, तो लगता था कि हाँ, हमारी बघेली की संभावनाएं बहुत है। जी जी ये उसका एक सुखद पहलू हुआ। दूसरा सुखद पहलू आज भी है कि संख्या बहुत अधिक हो गई है लिखने वालों की। तो ये बहुत सुखद है कि अधिक से अधिक लिखने वालों की हो गई है। लेकिन ये दुखद है कि जो लिखा जा रहा है वो चिंताजनक है। बहुत लोग तो अभी बचाए हुए हैं उसको, लेकिन कुछ लोगों ने लोक भाषा को, बघेली को मनोरंजन की भाषा घोषित कर दिया। लोक भाषाएं कभी मनोरंजन में, लोक भाषाओं की जो गप संस्कृति थी वो मनोरंजन की थी। लोग चबूतरे पर बैठे थे, 4 लोग बैठ करके गप मारते, तो हमारी बघेलखंड की गप संस्कृति भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन उसमें भी गंभीर गप थे, उसका अपना लालित्य था। आज जो बघेली के नाम पर सिचोरापन शुरू हो गया है, बघेली के नाम पर जो अमर्यादित भाषा आ गई है, बघेली के नाम पर लोग कुछ ऐसी लोक भाषाएं, जिन लोक भाषाओं में का बाजारीकरण हो गया, जो लोक भाषाएं पूरी तरह से बाजार में आ गई और वो अब उनकी पहचान केवल बाजार की है। उस लोक भाषा के श्रेष्ठ लेखक कौन है, उस लोक भाषा के श्रेष्ठ कहानीकार कौन है, उस लोक भाषा का श्रेष्ठ साहित्य क्या है, शायद किसी को परिचय नहीं है उससे। अब वो ये आता है कि ट्रक में बजने वाली भाषा है। सही बात है। गली चौराहों में भदेश बोलने वाली भाषा है, उसका गायन भदेश है, उसका नृत्य भदेश है। हमारे यहाँ आप सारे लोक नृत्य देख लीजिए, जितने लोक नृत्य हैं। पहला तो ये है कि हमारे यहाँ कोई लोक नृत्य अकेले का नहीं है। हमारी बघेली लोक भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें जितने लोक नृत्य हैं अकेले के नहीं है। अकेले नाचने की परंपरा हमारी लोक भाषा जोड़े में है, और ये इसकी मर्यादा है। दादा, जो बघेली की कविता है, दरअसल कविता कभी भी एक निश्चित दायरे की नहीं होती। ये तो आप भी बिल्कुल बताया हम लोगों को, आपने, हमने यही ज्ञान पाया, कविता का कोई दायरा नहीं होता। कविता मानव की आवाज मानव के लिए होती है। दादा, जो बघेली की कविता है वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उतना बेहतरीन विमर्श नहीं कर पाती है जितना बेहतरीन विमर्श अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर करती है। जैसे आपकी ये कविता है काहे के लोकतंत्र, ऐसी कविताएं बहुत कम हैं। काहे के लोकतंत्र तुहू नहीं जानते हम नहीं जानी, उज्जर कवा किरवा के मंत्र तुहू नहीं जानते हम नहीं जानी, ऐसी कविताएं नाम मात्र की है बघेली में। इसके पीछे कारण क्या है?
उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि जो अन्य लोक भाषा, जैसे आप बुंदेली ले लीजिए, छत्तीसगढ़ी ले लीजिए, यहाँ का जो इन सबको राजाश्रय प्राप्त था। इन भाषाओं को, लोक भाषाओं को राजाश्रय प्राप्त था, और जिस भाषा को राजाश्रय प्राप्त हो जाता है वो भाषा विकास करती है। और राजाश्रय के बाद वहाँ के बाद में जब भी उसको, जो वहाँ के विधायक रहते थे, हैं भी जो मंत्री होते हैं, वो सब अपनी लोक भाषाओं को बड़ा ध्यान रखते हैं, वो उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, सब जगह जाते हैं। लेकिन हमारी बघेली अनाथ की तरह रही, न तो इसको राजाश्रय मिला और न बाद में कोई ऐसा हमारा धीरोदात्त पात्र राजनीति में निकल कर आया कि जो हमारी लोक भाषा के लिए दौड़े, प्रयास करे, संघर्ष करे, लड़े, जूझे और साहित्यकारों के बीच में बैठे, साहित्यकारों के से चर्चा करे, साहित्य पर विमर्श करे कि हमारा लोक भाषा का साहित्य कैसा है, उसको आगे ले जाना। तो देखिए, एक तो ये बड़ी विडंबना रही। इसीलिए बघेली से छत्तीसगढ़ी का काव्य जो साहित्य है वो इसीलिए थोड़ा सा आगे है, मुझे राजा से प्राप्त था। बुंदेली का इसलिए है कुछ राजा से प्राप्त था, ढोल उठाता है वहाँ का राजा हमारे लोक कवि की, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा। आपने अभी कहा जो कि राजाश्रय को बघेली प्राप्त नहीं कर पाई, और हमारे पिछले दशकों में आने वाले किसी राजनीतिक ने प्रयास भी नहीं किया। तो जिन लोगों ने आज तक प्रतिनिधित्व किया विंध्य का, देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, क्या उन लोगों ने विंध्य के संस्कृति, विंध्य की सभ्यता और विंध्य के संस्कार और बोली के साथ सीधा छल किया? हाँ, बिल्कुल किया। इसे बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि किया। एक चीज जरूर है, जैसे हमारा बड़ा प्रेम रहा है कुंवर अर्जुन सिंह जी, वे रहे हैं हमारे इस क्षेत्र के बड़े प्रेम जी। और वो जब कभी विंध्य में आए तो उन्होंने अपनी लोक भाषा में ही बात की। उन्होंने जो कुछ बोला तो अपनी लोक भाषा में बोला। और आपसे ये बता दें कि उनके पहले संस्कृत विभाग नहीं था, न संस्कृत मंत्रालय था, न संस्कृत विभाग था, और न ही जो है तो ये अकादमियाँ थी लोक साहित्य की, चाहे वो जो है तो ये बघेली, निमाड़ी, बुंदेली, ये सब जो है आदिवासी लोक कला परिषद पहले हुई, इस समय बोली विकास अकादमी हो गई है, ये सब नहीं थी। अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने संस्कृत मंत्रालय का गठन किया, और संस्कृत मंत्रालय का गठन करने के बाद उन्होंने उत्सव शुरू किए लोक भाषाओं के। उसमें से बुंदेली उत्सव शुरू हुआ, मालवा उत्सव शुरू हुआ, निमाड़ उत्सव शुरू हुआ, और निमाड़ उत्सव के साथ साथ उसी के साथ साथ विंध्य उत्सव शुरू हुआ जी, और बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। पहला विंध्य उत्सव TRS कॉलेज के ग्राउंड में हुआ था, भरा रहता था, हम थे उसमें, विद्यार्थी थे, लेकिन हम गए थे वहाँ। और तब उन्होंने ये भी परंपरा चालू की कि बघेली के कवियों को सुनने का उन्हें वो किया। तो कई बार गोष्ठियां, तब सम्मेलन, जब भी वो यहाँ आते, कई बार हम लोगों को सुनते हो। तो और वही उन्हीं का ये सब जो है वो है कि बघेली आज जो पाठ्यक्रम में है, ये हम लोगों ने प्रयास किया। दिल्ली गए जब वो मानव संसाधन विकास मंत्री हुए, तो मैं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली गया और उन्हें सब कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर होना चाहिए। उस समय यहाँ के संस्कृत मंत्री राहुल जी थे, अजय सिंह जी राहुल। तो उन्होंने उनको फोन किया और कहा कि इस पर ये लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, इनका कुछ होना चाहिए। अभी आपने कहा कि ट्रक की कविता, सॉरी माफ कीजिएगा, ट्रक की भाषा, फिर आपने कहा घुट्टी की भाषा, फिर आपने कहा लोक की भाषा, फिर आपने कहा दर्द की भाषा। वहीं से मैं अगला सवाल उठाता हूँ कि जो हिंदी की कविता है, मुख्य धारा की जो कविता है हिंदी की, और जो हिंदी के मंच में चल रही है कविता, उसके बीच अगर कोई गौर से देखे तो स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, खुला अंतर दिखाई देता है। क्योंकि काशीनाथ सिंह, नामवर सिंह जो लिख रहे थे और उस समय जो मंच के कवि लिख रहे थे, किसी का नाम न लूं, उनमें कितना अंतर था, ये आप भी अनभिज्ञ नहीं है इस बात से। क्या बघेली के साथ भी ऐसा कोई सिस्टम काम करता है जिसमें हम नए लोग जो आ रहे हैं वो ये जान सकें कि बघेली के इस स्तर की कविता मंच की कविता है और बघेली के इस स्तर की कविता मूल धारा की कविता है? हाँ, देखिए क्या है, जब आप अपनी परंपरा को लेकर चलते हैं जी, भाषा की एक परंपरा होती है जी, बिल्कुल, शब्द की भी परंपरा होती है जी। तो जब आपके शब्द आपकी लोक संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, आपका जो कविता है, कहानी, जो कुछ भी है, जो लोक साहित्य है, जब आपकी लोक संस्कृति से वो लिपटा हुआ होता है जी, तब वो मूल धारा से जुड़ा हुआ होता है जी।
और जब उसमें बनावटीपन आ जाता है, नाटकीयता आ जाती है, लाभ आ जाता है, लोभ आ जाता है, तो फिर आप बाजार में चले जाते हैं। और जब आप बाजार में चले जाएंगे तो निश्चित है अपनी भाषा के साथ छल करेंगे, अपनी लोक भाषा के साथ छल करेंगे। रही बात पहुंच की, तो आज बघेली पूरे देश में जानी जाती है। जी बिल्कुल। मैं स्वयं इसको लेकर के, ऐसा कोई प्रांत नहीं, अधिकाधिक प्रांतों में मैं गया हूँ, यहाँ तक कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, तमिल, तेलुगु, गोवा, महाराष्ट्र, मैं यहाँ बघेली पढ़ाया। और मैंने कहा कि मैं इसका बहुत अर्थ नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग भाषाएं स्वयं बोलती हैं उनका। देखिए हिंदी क्या है, हिंदी जिसे आप कहते हैं, हिंदी लोक भाषाओं का समुच्चय है। बिल्कुल सही बात है। आप हिंदी से लोक भाषाओं के शब्द अपने अपने शब्द निकाल लीजिए, बघेली, बुंदेली, निमाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजी, सब निकाल लीजिए, हिंदी बचती ही नहीं। ये परिचित महाकाव्य जो है ब्रह्मास्त्र रूप अवधी। हाँ, और यही वजह है कि लोक भाषाएं ही मातृभाषा है। जी, लोक भाषाएं ही मातृ, चाहे बघेली हो, चाहे बुंदेली हो, चाहे, तो मातृभाषा तो हमारी लोक भाषाएं हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप इशारे में बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ आप खुल के कहें। ये किसी एक बोली के साथ नहीं, बल्कि समूचे उत्तर भारत और मध्य भारत की लोक भाषा के साथ है। लोक भाषा के नाम पर अलग अलग मंच स्थापित हैं। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, इंटरनेट का प्लेटफॉर्म हो, या फिर रंगमंच हो। सस्ती लोकप्रियता के लिए वो बोलियों के साथ, या कहूँ बघेली बोली के साथ, उसके विकास और सेवा के नाम पर सस्ती फुहड़ता बटोर, बहुत खराब हालत है ये, और कई लोग इसमें फुहड़ता बटोर रहे हैं। और जब उनसे ये बात कही जाती है कि जो हमारी परंपरा फैजू की रही है, सैफू की रही है, जो हमारी परंपरा आदरणीय सरस जी की रही है, जो हमारी परंपरा विकल जी की रही है, उस परंपरा में ये जो नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत है, तब वो कहते हैं ये पब्लिक डिमांड है, जनता यही सुनना चाहती है। मैं समझना चाहता हूँ कि जनता यही सुनना चाहती है या जनता को यही सुनाया जा रहा है। आप किस तरह से ये बताइए, हंस कितनी बिकती है पत्रिका, या और जो सारिका है और जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, वसुधा है हमारी, ये कितनी आती है, बिकती है गिनती में। अंगड़ाई कितनी बिकती है, स्टॉल खाली हो जाता है, 200 का आता है तो बाजार में, तो क्या हम अंगड़ाई पत्रिका को सबसे अच्छा श्रेष्ठ साहित्य की पत्रिका मान लें क्या? जनता की मांग तो अंगड़ाई है, तो जो जनता की मांग पर साहित्य जिस दिन चला, फिर जनता मांगती नहीं है, आप जनता का स्वाद बदलें, और जनता को जो आप परोसेंगे वही ना जनता लेगी, ग्रहण करेगी। आप गलत परोसे, आप उसको हंसाने का आप जोकर हो जाएं। लोक भाषा को, लोक भाषा जोकर की भाषा थोड़ी है। लोक भाषा तो बहुत लालित्य की भाषा है, वहाँ जोकरी के लिए शब्द नहीं है गुंजाइश, वहाँ अपशब्द के लिए गुंजाइश नहीं है, वहाँ नाच नखरी के लिए इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल। और वहाँ अश्लीलता के लिए तो लोक भाषाएं तो अश्लील हो ही नहीं सकती, जो तो लोग उसमें अश्लीलता में आ रहे हैं लोक भाषा को लेकर के, वो लोक भाषा का काम नहीं, लोक भाषा को नष्ट करने का काम कर रहे हैं अपने और लोक कलाकारों के जिस तरह के चरित्र और जिस तरह की उनकी रिकॉर्डिंग्स निकल के सामने आ रही है, वो और हैरत में डाल देने वाली है। और ऐसे लोगों से केवल जो है तो सतर्क रहने भर की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है जी, कि वो इस तरह का काम बंद करें। आप एक कवि हैं और आपको की जो बघेली है वो विश्वविद्यालय पढ़ाई जाती है, आपको मंच का अनुभव है, आपको लेखन का अनुभव है, आपको राष्ट्रीय स्तर का अनुभव है, आपको वर्तमान में जो बघेली की दशा और दिशा है, तो इस आधार पर आप भविष्य के बघेली का देखते हैं। देखिए क्या है कि जब बाबा नागार्जुन सीधी आए जी, तो हम लोगों ने उनसे लोक कविता क्या हो या लोक का भाषा का क्या मूल्य होता है, हमने उनसे ये सीखा। हम लोगों ने बहुत बड़ी बातें नहीं सीखी जी, क्योंकि वो लोक से बहुत प्रेम करते थे। हाँ, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी हमारी जिनसे भी तमाम बड़े बड़े साहित्यकारों से भेंट हुई, तो हम लोगों ने यही कहा कि लोक का क्या मूल्य है। तो लगभग जितने आप किसी भी बड़े साहित्यकार से चर्चा करेंगे, वो पहले लोक, वैसे भी कहा गया है यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम, तो लोक तो वेद से भी बड़ा है, तो यदि लोक में उसको स्वीकारता नहीं है जो वेद में है, तो फिर नहीं किया जाता है। तो आप देखिए अभी काम हुआ लोक भाषा पर, जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो बहुत पहले काम किया था लोक भाषाओं पर, एक नया लोक सर्वेक्षण आया है अभी, जो गुजरात में जो है तो उसका वो हुआ है, प्रकाशन हुआ है, गुजरात में उसका काम हुआ है। मैं भी जाता था वहाँ, बड़ोदरा में मैं रहकर वो सब काम करता था। और हिंदुस्तान की समस्त
लोक भाषाओं की अलग अलग लोक भाषाओं का लोक सर्वेक्षण हुआ है और अलग अलग भाषाओं की किताबें आ चुकी है। एक दूसरा सर्वेक्षण होगा गियर्सन के बाद और काफी अच्छा है वो। जी जी। उसमें बघेली को लेकर के मैं हूँ, जो बघेली पर काम मेरा है। जी बिल्कुल। और उसका जो काम हुआ वो विश्व लोक भाषा सम्मेलन हुआ बड़ोदरा में, और हमारे हिंदुस्तान की समस्त लोक भाषाओं के बड़े लेखक वहाँ उपस्थित हुए। और इसके अलावा लगभग 32 देशों के दूसरे देशों की लोक भाषाओं के साहित्यकार वहाँ आए। जी। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर 32 देशों के दूसरे देशों के लोक भाषा के लोग यहाँ आए और हिंदुस्तान की समस्त लोक भाषाएं, उसमें बघेली भी है। जी बिल्कुल। और जो 900 लोक भाषाएं हैं इस समय हमारे पास रखी है, हम लोगों को एक पतंग दिया हमने, पतंग में 900 लोक भाषाएं पतंग में हैं। जब किसी दिन वो होगा तो हम दिखाएंगे आपको 900 लोक भाषाएं पतंग, उसमें बघेली भी है। जो लोग तो अंतर्राष्ट्रीय पहुंच गई। डॉक्टर साहब, जो लोग लोक भाषाओं के नाम पर दुष्प्रचार फैला रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता को के लिए स्वयं का व्यापार कर रहे हैं, फूहड़ता कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, 2 टूक में सवाल का जवाब दीजिए, इनसे बघेली स्वयं लड़ेगी या बघेली के चहेतों को उनसे लड़ना चाहिए? बघेली के चहेतों को उनसे लड़ना चाहिए। हालांकि बैसाखी के सहारे बहुत दूर नहीं जाया जा सकता। जी बिल्कुल। वे बहुत दूर नहीं जाएंगे, कुछ समय बाद लौट आएंगे। इसलिए कि लोक भाषा कभी इस तरह की स्वीकृत नहीं देती और वो अस्वीकार होने लगे हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग सतत अस्वीकार किए जाएंगे और वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब उनको जो देखिए मर्यादित नहीं है, लोक भाषाएं मर्यादित होती हैं। बिल्कुल। अगर मर्यादा से हटकर अमर्यादित कोई भी करेगा तो लोक भाषा का काम नहीं कर रहा है। अगर अमर्यादित काम कर रहा है लोक भाषा के नाम पर तो वो अपना काम कुछ कर रहा है, लोक भाषा का काम नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। मैं तो लोक भाषा का काम नहीं करता। वैसे मैं अब तक आपसे सवाल बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिज्ञासाएं रख रहा था। मेरा इतना वादा नहीं कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। मैंने आपके चरणों में बैठ के सीखा है साहित्य, सीखा है बात करना, सीखा है शब्दों को बोलना, उच्चारित करना। अंत में मेरा कोई सवाल नहीं, मेरी कोई जिज्ञासा नहीं, बस मेरी एक इल्तिजा है कि आप जो कविता मुझे और मेरे जो सार्थक टॉक में काम करते हैं साथी, उन सबको अत्यंत प्रिय है। काहे के लोकतंत्र तुहु नहीं जानते हमहु नहीं जानी, उसको पढ़ने के बाद इस वार्ता को संपूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करें। यहीं से हम इसको वार्ता को खत्म करते हैं। हाँ, ये बहुत दूर दूर तक है ये कविता। कुछ कविताएं हमारी दूर दूर तक गई, मुहावरों की वजह से भी कुछ गई। दरअसल लोक भाषा में भी व्यंजना की ही गुंजाइश है। अगर आपकी कविता में व्यंजना नहीं है, लोक भाषा तो और सरल तरीके से कही जाती है व्यंजना में। उनमें तो डायरेक्ट कहने की, बल्कि दूसरी भाषा हिंदी में या अभिजात भाषाओं में आपको डायरेक्ट कहने की परंपरा है। लोक भाषाओं में तो बड़ी चौड़बाजी है, उसमें तो बड़े संकेत हैं। जी बिल्कुल। तो ये कविता है, दूर दूर तक मैं सुनाता हूँ आपको। जी बिल्कुल, स्वागत है। कि काहे का लोकतंत्र तुहू नहीं जानते, काहे का लोकतंत्र तुहू नहीं जानते, काहे का लोकतंत्र हमू नहीं जाने, केखे खातिर स्वतंत्र तुहू नहीं जानते, केखे खातिर स्वतंत्र हमू नहीं जाने। धीरे धीरे जहर भिनी एक दिन, धीरे धीरे मरे परी सबका, धीरे धीरे जहर भिनी एक दिन, धीरे धीरे मरे परी सबका। उज्जर सांपे के मंत्र तुहू नहीं जानते, उज्जर सांपे के मंत्र हमू नहीं जानी। क्या लाइन थे और सुन ली। जी बिल्कुल, स्वागत है। हम नहीं, यह प्रासंगिक है ऐसे। जी जी। हम नहीं जानी कि हम कब का कहें, हम नहीं जानी कि हम कब का कहें, तू नहीं जानते कि तू कब का सुने। हम नहीं जानी कि हम कतना कटन, तू नहीं जानते कि तू कतना घुने। हम कहैया भर रहे आए, तू सुनैया भर रहे आए। हम कहैया भर रहे आए, तू सुनैया भर रहे हो रहा है ना। हम कहैया भर रहे आए, तू नहीं सुनैया भर रहे आए। हम नहीं जानी कि हम कैसन कहें, और तू नहीं जानते कि तू कैसन घुने। हम नहीं जानी कि हम कतना कटें, तू नहीं जानते कि तू कतना घुने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपने हमारे साथ अपना समय दिया और इतनी ज्ञान भरी बातें बताई जो कि हम हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि जब हम अपने नए वीडियोज लेकर आएँ तो आप उनको सबसे पहले देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।